मैं ब्रजेश कुशवाहा आज तमकुही विधानसभा में चंद्रिका प्रसाद महाविद्यालय में हम लोग उपस्थित हैं, जहां जन अधिकार पार्टी के रथ यात्रा के संबंध में सारे कार्यकर्ता लोग यहां पे आए हुए हैं। जो चंद्रिका प्रसाद जी पूर्व में जिला प्रभारी से मंडल सचिव तक का उनका यात्रा रहा जन अधिकार पार्टी में। माना जाता है और कहा जाता है कि जन अधिकार पार्टी के यहाँ के कुशीनगर के बाबू सिंह कुशवाहा जी के सबसे प्रिय रहे। उनके स्मृति चिन्ह में माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी आने वाले थे, लेकिन नहीं आ पाए। उस खाते को पूरा करने के लिए आज उनकी अर्धांगिनी जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सुकन्या देवी जी यहाँ आई हुई हैं, जो रथ यात्रा के साथ आई हुई हैं। जो भाईचारा बनाओ रथ यात्रा उत्तर प्रदेश में 7 तारीख से चल रहा है। आज हम उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि कुशीनगर के लोग इनके पार्टी के लिए क्या करना चाहते हैं और ये क्या संदेश लेके यहाँ पे आए हुए हैं। तो पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट माननीय अजीत मौर्य जी से। सर, ये जो आप लोग रथ यात्रा लेके निकले हैं, तो किस उम्मीद के साथ आप लोग प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं सर? देखिए, रथ यात्रा लेकर के हम लोग निकले हैं और ललितपुर से शुरू करके पूरा बुंदेलखंड होते हुए इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज होते हुए गोरखपुर, महाराजगंज और आज कुशीनगर के तमकुही राज विधानसभा में पहुँचे हैं। प्रत्येक जगह जा कर के हम लोग जनता से बात कर रहे हैं कि इस देश में जो संविधान लागू हुआ उस संविधान पे खतरा मंडरा रहा है। जो सत्ताधारी दल है भारतीय जनता पार्टी की, जो सरकार है, वो सरकार इस संविधान को बदलना चाहती है। इसलिए हम लोग जो है जनता को आगाह कर रहे हैं कि सारे लोग मुस्तैदी से लग जाए कि ये संविधान ना बदला जाए, क्योंकि ये यदि संविधान बदल गया तो हमारी जो सारे अधिकार जो हमारे हैं वो छिन जाएंगे। चाहे वो वोट देने का अधिकार हो, चाहे वो पढ़ने लिखने का अधिकार हो, चाहे रोजी रोजगार का अधिकार हो, सारे अधिकार छिन जाएंगे। तो फिर हमारी स्थिति आज से 75 साल पहले वाली में पहुंच जाएगी। सर, जो जन अधिकार पार्टी का प्रमुख नारा है, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, निर्धन हो या हो धनवान सबको शिक्षा एक समान, आज यह मुद्दा जो है हर पार्टी अपना मुख्य मुद्दा बना ली है। आपका ऐसा नहीं लगता है कि आपका मुद्दा जो चोरी हो गया हो? देखिए, जन अधिकार पार्टी के संस्थापक माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी जब पार्टी को बनाए और तब से आज से 11-12 साल पहले जब पार्टी का गठन हुआ, तब से जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा, गरीब हो या धनवान उसकी सबको शिक्षा एक समान का नारा, और जाति जनगणना कराने के लिए 11 वर्षों से लगातार हम लोग कह रहे हैं इस बात को। अब वो बात जो है जब जनता में फैलने लगी है, जनता का झुकाव जन अधिकार की तरफ आने लगा है, तो लोग चुरा चुरा करके उस नारे को अब अपना बनाना चाह रहे हैं। तो हम लोगों को उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि जो समान विचारधारा के लोग हैं, जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के भले के लिए जो लोग काम करना चाहते हैं, वो सारे लोग इस आधार पर जो है जाति जनगणना करा करके जनसंख्या के अनुपात में सभी क्षेत्रों में सबको हक और हिस्सा मिल जाए। चाहे वो पढ़ने लिखने का अधिकार हो, चाहे सरकारी नौकरियां हों, चाहे प्राइवेट नौकरियां हों, चाहे ठेके पट्टे हों, चाहे खनन हो, सारे के सारे क्षेत्रों में सबको जनसंख्या के आधार पर भागीदारी, हिस्सेदारी मिल जाएगी। तो इससे जो है जन अधिकार पार्टी का जो मुहिम है, जो नारा है, जो जन अधिकार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा लेकर के चल रही हैं, चाहे जो संस्थापक महोदय ने जो इसको शुरू किया था, वो सारी की सारी बातें पूरी हो जाएंगी। सर, जो जन अधिकार पार्टी का जो सबसे ज्वलनशील मुद्दा है वो है हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी जातिगत जनगणना। तो जातिगत जनगणना क्या संभव है? जैसे बिहार में जातिगत जनगणना, मुझे याद है कि जब कुशीनगर जनपद में माननीय जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि कोई कहेगा, कोई सुनेगा, कोई करेगा। तो बात सही निकली, वह कहे कोई सुना, और बिहार के मुख्यमंत्री ने जातिगत जनगणना करवाया। क्या जातिगत जनगणना एकदम ही जरूरी है क्या सर? देखिए, जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि किन जातियों की आबादी कितनी है, उनके लोग सरकारी नौकरियों में कितने हैं, उनके बीच में ठेके पट्टे कितने लोगों को मिले हैं, कितने लोगों को रोजी रोजगार मिला है, कितने लोगों के पास कितनी ज़मीनें हैं। ये सारी बात जाति जनगणना जब होगी और उससे जब तय किया जाएगा तब पता चलेगा कि 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, संविधान लागू हुए, और इन 75 सालों में कौन लोग पिछड़ गए हैं। जो लोग पिछड़े हुए हैं उनको विशेष लाभ दे करके, विशेष पैकेज दे करके, आरक्षण में ज़्यादा सुविधा दे करके उनको आगे बढ़ा करके सबको समान रूप से
आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जो सरकार हम लोग चुन करके भेज देते हैं, वो सरकार अपने लोगों का भला करना चाहती है, संविधान को अपने हिसाब से लागू करना चाहती है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा जी जब से यात्रा शुरू हुई है तब से लगातार कह रही हैं कि इस देश में संविधान ठीक ढंग से लागू नहीं हुआ, ठीक ढंग से लागू हुआ होता तो समान रूप से सबका विकास हुआ होता। सर, सबसे ज्वलनशील मुद्दा एक और अपने प्रदेश और देश में चल रहा है, जो संविधान की आप लोग बात करते हैं और जिस संविधान का हवाला ला भी देता है कोई भी, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि ला की रक्षा करने वाले लायर वकील के ही ऊपर लाठियां चार्ज हो रही हैं। क्या प्रशासन, शासन और ला में क्या फ़र्क दिख रहा है? देखिए, जो सरकार चल रही है वो सरकार जो है जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सब में जो है डिस्टरबेंस पैदा कर रहे हैं। चुनाव आयोग को अपने अंडर में कर लिया, जो उनकी बात नहीं मानता है उनको दमन किया जाता है। वकील बात नहीं मानेगा, दमन होगा। अभी तो विधायक जी पिट गए भारतीय जनता पार्टी के, पुलिस के बीच में खड़े थे उसके बाद भी पिट गए। तो इनका तो कानून व्यवस्था इस प्रदेश का एकदम चौपट है, जंगल राज है। और हम लोग चाहते हैं कि जनता जल्दी से जल्दी योगी बाबा जहां मठ से निकल के आए थे उसी मठ में भेज दे, कि फिर से जो है अच्छे हाथ में किसी समझदार व्यक्ति के पास जो है यहाँ चला जाए शासन व्यवस्था, तो इस देश में जो है सुरक्षा और सद्भावना बनी रहे। क्या सर, अभी जो रथ यात्रा आपके निकला है उसका संदेश ही है अगला चुनाव का रणनीति और लोगों में बातों को डालना। तो क्या सर आप लोग किस तरह से चुनाव, इंडिया गठबंधन से लड़ेंगे, पीडीएफ से लड़ेंगे या अकेले लड़ेंगे? देखिए, हम लोगों की अपनी तैयारी है, जन अधिकार पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। जन अधिकार पार्टी के संस्थापक माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी और जन अधिकार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय शिवकन्या कुशवाहा जी, दोनों लोगों के द्वारा जो है पूरी तैयारी पार्टी की जा रही। पूरे प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा में हम विधानसभा के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। उसके पहले प्रधानी है, जिला पंचायत है, बीडीसी के चुनाव होने हैं, उनके लिए भी हम लोग आह्वान कर रहे हैं कि उनमें सब लोग मिल बैठ करके सीटें बांट करके सभी जाति सभी वर्ग के लोगों को जोड़ करके आपस में भाईचारा बना करके इस चुनाव को भी लड़ें, और जो आने वाला चुनाव है विधानसभा का उसमें भी जो है लग करके तैयारी करें। बाकी आने वाले समय में जिन पार्टी जो समान विचारधारा की पार्टियां होंगी उनसे समझौते होंगे, और जो व्यवस्था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और संस्थापक महोदय तय करेंगे उसके आधार पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच माननीय एडवोकेट अजीत मौर्य जी थे, जो जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। हमारे बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद हैं। हम आपको और आपके पार्टी को भी धन्यवाद देते हैं जो इतना ज्वलनशील मुद्दा लेके चले हैं।